नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फेयर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। सबसे पहले जो मैं पूछता हूँ अमूमन कि आप कमेंट में बताएं कि तैयारी आपकी कैसी चल रही है। आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं और आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो कैसी कराई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है कि नहीं। एक बार प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये पूरी तैयारी फ्री में कराई जा रही है। और जो बच्चे घर से तैयारी करना चाहते हैं और रिसोर्सेस नहीं है आपके पास, मैं बार बार कहता हूं कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास रिसोर्सेस नहीं होते लेकिन वो है ना, कैपेसिटी जो है, जो प्रतिभा है वो बहुत होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए पूरी जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी है वो फ्री में कराई जा रही है। और अभी ये इनिशिएटिव जो है वो शुरुआत इसकी हुई है, ये पहल जो है हमने शुरू की है। तो अभी ये जो तैयारी है बिल्कुल जीरो से यहां पर कराई जा रही है आपको, और बिल्कुल जीरो से, जैसे कि मैं कहता हूं बार बार कि आपको यहां पर टॉप पर ले जाने की कोशिश हमारे द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो ये है। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस हमारी चल रही हैं और 2 क्लासेस हुई हैं, अभी ज्यादा नहीं, 2 क्लासेस हुई हैं, छोटी छोटी क्लासेस हुई हैं। उनमें हमने बेसिक बेसिक देखा है यूपीएससी एग्जामिनेशन वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस को देखा और थोड़ा सा हमने इनिशिएट किया कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कैसे कैसे घटनाक्रम हुए। ठीक है, तो अभी जिन बच्चों ने अभी तक की क्लासेस नहीं की है वो प्लीज जाकर कर ले। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो 2 लेक्चर हुए हैं उनकी लिंक दी गई है। ठीक है, चलिए अब ज्यादा समय ना लेकर ये भी मैं बता दूं कि अगर आप चलिए मैं पहले लिए चलता हूं आपको पेज पर। तो अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, 2025 के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, 2026, 27, 28 मतलब 2030 तक अगर आपको एग्जाम में अपियर होना है, 2030 तक मतलब सॉरी 25 से 30 तक होना है, तो आप इस बैच से जुड़कर पूरी आपकी तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। और यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या क्लासेस ही नहीं बल्कि फ्री में आपको बुक्स भी प्रोवाइड कराई जा रही है और आपको यहां पर फ्री में स्टडी मटेरियल ओनली यूपीएससी का वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कहां मिलेगा आपको? ऊपर यहां पर दिख रहा है ना, ये जो हमारा जो हमारी ओवरऑल साइट है, वेबसाइट, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको पूरा जो स्टडी मटेरियल है, बुक्स है, पीडीएफ है और आपको इंस्पिरेशनल जो आप कह सकते हैं सक्सेस स्टोरी भी वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब ज्यादा समय लेकर शुरू करते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि लास्ट क्लासेस में हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था और आज की क्लासेस में हमने क्या पढ़ना है, एक बार बताएं। और अभी तक अगर लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बेल आइकन को प्रेस कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए अब ज्यादा समय ना लेकर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं यहां पर। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? पुनः जागरण, है ना। तो अब आज देखते हैं ये जो पुनः जागरण हुआ था उसका बैकग्राउंड क्या था, उसके पीछे कारण क्या थी, रीजंस क्या थे, वो हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेकर शुरू करते हैं। हाँ, बच्चों के कुछ कमेंट्स आपके आए थे कि कुछ जो डिफिनीशंस थी वो आपको, कुछ कीवर्ड्स थे वो समझ में नहीं आए थे। जैसे कुछ बच्चों ने कहा लौकिक क्या होता है वो बता दे। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, कहीं कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, 9711411048 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो आप यहां कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट पर जाकर आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो वहां पर भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे बच्चों ने कहा लौकिक, ठीक है, थोड़ा सा मैं अभी इनिशिएट करूंगा ये लौकिक क्या होता है फिर से। अभी जब हम देखेंगे बार बार ये आएगा लौकिक जीवन, अलौकिक जीवन, ये अभी बार बार आएगा। तो मैं अभी फिर से आपको यहां पर डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो आज अपने को क्या देखना है, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो पुनः जागरण हुआ था। एक बार बताएं कि पुनः जागरण क्या है, एक बार बताएं कमेंट सेक्शन में। तो आज जानेंगे कि पुनः जागरण का जो कारण था, रीजन था, वो क्या था। ठीक है, चलिए ये जो रेनेसांस है उसका कारण जानते हैं। पुनः जागरण के कारण क्या थे, रीजन क्या थे। ठीक है, इसको इंग्लिश में रेनेसांस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने लास्ट में आपको क्या बताया था भैया, लास्ट में ये आपको बताया था कि धर्म युद्ध के कारण ये पुनः जागरण जैसी चीजें पनप पाई, इसका जो उजागर हो पाया। अब धर्म युद्ध क्या है, धर्म युद्ध, चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर ईसाइयत जो थी, मतलब जो ईसाई धर्म था और इस्लाम, इन दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया, एक युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, युद्ध
किस बात को लेकर था, बहुत सारी चीजें थी। तो अभी मोटे शब्दों में, मोटे मोटे में आप ये समझिए कि यहां पर क्या भैया, ईसाइयत, ईसाइयत और इस्लाम, इस्लाम के बीच यहां पर क्या हो गया था, युद्ध शुरू हुआ। कब, ये टाइम पीरियड क्या था, समय क्या था, वही 11वीं सदी से लगभग आप 13वीं से 14वीं सदी तक हम कह सकते हैं, 13वीं से 14वीं सदी तक ये मामला था, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ईसाइयत और इस्लाम के बीच में धर्म युद्ध छिड़ गया। अब यहां पर क्या था, इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब ये धर्म युद्ध छिड़ा इन दोनों के बीच, तो इसका रिजल्ट ये हुआ, इसका परिणाम जो है वो ये हुआ भैया कि इस युद्ध का जो रिजल्ट आया, परिणाम हुआ, वो हम परिणाम देखते हैं, युद्ध क्या था, कैसे हुआ, वो बहुत ज्यादा। अब इसका रिजल्ट क्या, इसका बैकग्राउंड कैसे सेट हुआ, देखिए इसका जो परिणाम ये था कि इस्लाम जो है वो यहां पर विजयी हुआ, इस्लाम विजयी हुआ, ठीक है, इस्लाम यहां पर विजयी हुआ। हाँ, लास्ट में मैंने क्या बताया था, जो पूर्वी रोम की राजधानी थी कस्तुंतनिया, उस पर किसका नियंत्रण हो गया, उस पर यहां पर इस्लाम का नियंत्रण हो गया। तो भैया यहां पर क्या कह सकते हैं भैया, यहां पर कस्तुंतनिया का ये जो पूर्वी रोम की राजधानी थी उसका नियंत्रण इस्लाम का इस पर हो गया, ठीक है। अब जब इस्लाम का नियंत्रण इस पर हो गया तो मैं थोड़ा सा पेज ले लेता हूं। अब इसका भैया क्या परिणाम हुआ, अगर यहां पर इस्लाम विजय प्राप्त किया, इस्लाम ने यहां पर जीता, कस्तुंतनिया पर इसका नियंत्रण हुआ, तो यहां पर जो पोप, चर्च के प्रति लोगों का क्या हुआ, संशय होना शुरू हो गया कि भैया ये लोग धर्म के लिए कहीं ना कहीं वो वर्गलाने का काम कर रहे हैं, ये वाला मामला सामने आने लगा। तो क्या हुआ, इसका परिणाम और क्या हुआ भैया, ये जो चर्च के लोग थे, पादरी थे, पोप कह सकते हैं या फिर चर्च कह सकते हैं, इन पर क्या है, इनके प्रति, चर्च के प्रति क्या हुआ, संशय लोगों का उत्पन्न हुआ, संशय उत्पन्न हुआ, मतलब संशय हुआ उनके, मतलब संशय का मतलब ये समझिए कि डाउट हो गया कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ये रिजल्ट के रूप में आया। अब क्या हुआ, यहां पर जो चर्च थी उसकी जो सत्ता थी वो कमजोर होती हुई दिखाई पड़ी। तो यहां पर रिजल्ट क्या हुई, यहां पर ओवरऑल चर्च की सत्ता का क्या हुआ, डिक्लाइन, कहीं ना कहीं जो पावर थी हुई चर्च की, तो चर्च की सत्ता का यहां पर हास शुरू हुआ, कमजोर हुई चर्च की सत्ता, चर्च की सत्ता क्या हुई, यहां पर दूसरे पेज में लिखता हूं, कमजोर हुई, ठीक है। अब जब चर्च की सत्ता कमजोर हुई तो यहां पर धार्मिक पकड़ जो था वो भी कमजोर होगा, ऑब्वियस सी बात है। वहां पर जब चर्च पादरियों के नाम पर वहां पर धर्म चल रहा था, धर्म के जो अनुयायी थे या कह सकते हैं धर्म के जो वहां पर अधिकारी थे, उनकी जब पकड़ यहां पर कम होगी तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक वाला मामला था वो भी कमजोर होगा। तो क्या हुआ भैया, यहां पर धार्मिक पकड़ भी कमजोर हुई, क्या कह सकते हैं, धार्मिक पकड़ कमजोर हुई। मैं बार बार कहता हूं थोड़ी ओवर हैंडराइटिंग होती है जल्दबाजी के चक्कर में, तो यहां पर आप क्या किया करें, इसीलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। तो जो कैथोलिक वाले लोग थे, चर्च के लोग थे, वो कहीं ना कहीं उनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो यहां पर मैं क्या हम कह सकते हैं, यहां हम ये कह सकते हैं कि जो इसका इस्लाम जब विजय हुआ तो इसका रिजल्ट ये आया कि पोप की जो थी, चर्च थी, वहां पर लोगों के मन में भय उत्पन्न हुआ, संशय हुआ कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है। और इसका जो रिजल्ट देखने को मिला कि भैया पोप के प्रति लोगों की, चर्च के प्रति लोगों की जो धार्मिक पकड़ थी वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई। तो अब इसके आगे देखिए, जब धार्मिक पकड़ कमजोर होने लगी तो इसका रिजल्ट और भी सामने देखने को मिला। अब देखिए यहां पर धार्मिक पकड़ कमजोर कैसे हुई, इससे पहले क्या हुआ करता था कि जो मामला था कि जो कैथोलिक वाले लोग थे, चर्च के लोग थे, जो लोग वो जो कहा करते थे लोग वही सत्य मानते थे। मतलब अगर ये पेन है, अगर कैथोलिक चर्च के लोग ने कह दिया ये पेन ना होकर ये एप्पल है या फिर कुछ कह दिया, तो मतलब वो अंधविश्वास वाला मामला था कि हाँ जो इन्होंने कहा वो सत्य है। तो ये जो मामला था वो डिक्लाइन करने लगा और धार्मिक पकड़ कमजोर होने लगी चर्च के प्रति। अब इसका रिजल्ट क्या निकला,
इसका जो परिणाम निकला, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि सामंतवाद क्या होता है। कल मैंने बताया था, सामंती व्यवस्था बताई थी ना, तो अब इसका परिणाम क्या निकला भैया, इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि यहां पर संघर्ष होने लगा। किसके बीच में संघर्ष था? इस्लाम और ईसाइयत के बीच में संघर्ष चल रहा था, है ना। तो जब इस्लाम ईसाइयत के बीच संघर्ष चल रहा था, तो जो सामंतों की सेना थी, है ना, मतलब मैंने बताया था ना, अलग अलग सामंत थे, वो पब्लिक पर यहाँ पर राज करते थे, है ना, उनकी शक्तियां ज्यादा थी और यही लोग पब्लिक पर राज करते थे। तो भैया यहाँ पर क्या हुआ, इनकी जो सेनाएं थी उन्होंने क्या किया, अपना धन जो है वो खर्च करना शुरू किया। अपनी जो आप ये कह सकते हैं जो पैसे थे वो यहाँ पर युद्ध में खर्च करना यहाँ पर शुरू कर दिया। तो धन यहाँ पर सामंतों के जो धन थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। तो इसमें क्या हुआ, सामंतवाद क्या हो गया, कमजोर हुआ। क्या हुआ, सामंतवाद कमजोर हुआ। तो आप बात को समझिएगा, संघर्ष में क्या हुआ, संघर्ष में सामंतों की सेना का क्या हुआ, का धन व्यय हुआ या खर्च हुआ, खर्च हुआ। इससे क्या हुआ, इससे सामंतवाद जो था वो कमजोर हुआ। समझ में आ रहा है? एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन बताएं कि समझ में आ रही है चीजें। इससे क्या हुआ, इससे सामंतवाद कमजोर हुआ, कमजोर हुआ। ठीक है, अब देखिए यहां एक बार मुझे बताएं आपकी चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो एक बार बताएं कि सामंतवाद क्या है। बता दिया आप लोगों ने, कमेंट में लिख दिया, आप लोगों ने कमेंट में लिख दिया। अगर नहीं लिखा तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें। अब एक बार मैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको जो ओनली यूपीएससी की वेबसाइट है ज्ञान फ्रॉम होम, उस पर ले चलता हूं। वहां पर मैं दिखाता हूं कि हम लोग क्या, किस हिसाब से यहां पर आपकी साइट जो है थोड़ी अपडेट हुई है। ठीक है, ऊपर आपको दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, ये देखिए मेरा तो ओपन था पेज। आपको क्या करना है, यहां पर जाना है और डायरेक्ट लिखना है www. ज्ञान GYAN ज्ञान FROMHOME ज्ञान फ्रॉम होम डॉट लगाना है और com लिखकर यहां पर सर्च कर देना है और अपन लोग क्या है सीधा वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो इस तरह से करना है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर जो वेबसाइट है वो आपको अपडेट हुई कुछ नजर आ रही होगी। आप लोग यहां पर वेबसाइट पर विजिट करें। यहां पर मैं विश्व के इतिहास का जो सिलेबस था जो मैंने कल दिखाया था आपको, अच्छा ये देखिए जैसे ही आ रहे होंगे आप, यहां पर सब्सक्रिप्शन का बटन आ रहा होगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, मैं इसे क्यों कह रहा हूं आपको सब्सक्राइब करने को, जो जैसे ही साइट पर कुछ पढ़ता है, अपडेट होता है, बुक्स या फिर स्टडी मटेरियल या फिर रिसोर्सेज कुछ भी अपडेट होते हैं, आर्टिकल अपडेट होते हैं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी, क्रोम से तुरंत आ जाएगी। तो ये क्या है, इसको सब्सक्राइब कर ले। अब जैसे मैं यहां पर इसको अगर सब्सक्राइब का बटन यहां पर दबाता हूं तो ये खुलकर आ जाएगा। ज्ञान फ्रॉम होम नोटिफिकेशन सेंड करना चाहता है, यहां दो ऑप्शन आएगा, ब्लॉक का और आपका अलाउ का आएगा। तो अलाउ आपको करना है, क्या करना है, अलाउ इसे कर देंगे आप। ठीक है, अब जब मैंने अलाउ कर दिया तो आप जितनी नोटिफिकेशन है वो आपको यहां पर मिलेगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या है, मैं यहां पर विश्व के इतिहास का जो सिलेबस था उस पर आ जाता हूं और यहां क्या है, अपन लोग क्या देख रहे हैं भैया, सामंती व्यवस्था का विघटन कैसे हुआ, ये हम अभी पढ़ रहे हैं ना। तो ये क्या है, ये टॉपिक अपन लोग धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। पुनः जागरण कैसे है, ये खत्म हो रहा है ना धीरे धीरे। अब मानववाद, ये भी हमने देखा कि किस तरह से मानव केंद्र में था, पहले केंद्र में था, फिर बाद में मानव केंद्र में ना होकर धर्म केंद्र में आ गया, फिर आधुनिक युग में कैसे हो गया, फिर मानव फिर किसी केंद्र में आया। तो ये क्या है, हम लोग ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग कला और वस्तुकला वगैरह सारा कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ ये आपको इस पेज पे ले आने का ये मतलब है कि आप एक बार इस साइट को, अच्छा एक बार कमेंट बताएं कि आप वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक बार बताएं और इसका भरपूर्वक प्रयोग करें, अच्छे से प्रयोग करें। मैं थोड़ा सा बैक होता हूं और आपको ये दिखाता हूं कि ये जो आंसर राइटिंग वाला मामला है, देखिए अभी मैं यहां पर थोड़ा सा आपको रोकता हूं। जो क्लासेस थी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आंसर राइटिंग। ठीक है, अब यहां पर आंसर राइटिंग की जो शुरुआत है, देखिए 1 से 2 दिनों में मैं यहां पर क्या करूंगा, आपको एक काम दे रहा हूं। 1 से 2 दिनों में मैं आपको मेंस का आंसर वर्ल्ड हिस्ट्री का लिखना यहां पर आपको शुरू कर देना होगा। मैं क्वेश्चंस यहां पर वेबसाइट पर अपडेट कराऊंगा, वहां से आपको देखना होगा। अभी आपको क्या करना है, क्लासेस तो अभी चल रही है, क्लासेस के बाद अभी आपको वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट पर जाकर ये जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल, ठीक है, ये वाला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपको पढ़ना है। आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करनी है आपको मैं बताऊं। अगर आपने ये आर्टिकल पूरा पढ़ लिया, पूरा अपने उत्तर की संरचना बिल्कुल आसान, मेरे द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल आसान शब्दों में
और ये कैसे निष्कर्ष दें ए टू जेड, बुलेट में कैसे, पैराग्राफ में कैसे लिखे, देखिए प्रॉपर यहां लिखा गया है, बुलेट में लिखे या पैराग्राफ में लिखे, और देखिए सारा कुछ जैसे एग्जाम्पल देकर भी समझाया गया है। जैसे क्वेश्चन अगर पूछा, कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका पर चर्चा करें, भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान करें। अब ये कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप कैसे इस प्रश्न का जवाब देंगे? तो केस 1 यहां पर राय क्या बन सकती है, केस 2 राय क्या बन सकती है, मतलब एक उत्तर कैसे लिखा जाना चाहिए एकदम ब्रीफ में यहां डिस्कस किया गया है। एकदम आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें, ये होमवर्क आपको दे रहा हूं मैं, ये आर्टिकल आप पूरा पढ़ें। कहां से पढ़ना है आपको भाई? आपको ये पढ़ना है, आप क्या करेंगे, आप जैसे ही साइट पर विजिट करेंगे आपका ये पेज खुलकर आ जाएगा, और ये जब खुलकर आ जाएगा तो जैसे ही नीचे आएंगे तो ये वाला ये जो आर्टिकल है ना, आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें, यहां पर जैसे क्लिक करेंगे उस पेज पर आप एंटर हो जाएंगे, पूरा आर्टिकल आप पढ़े। और क्या भैया, ये आपको पढ़ना है विश्व का इतिहास जो है सिलेबस, बाकी मोटिवेशनल जो है रैंक 2024 में तीसरी रैंक आई हुई थी, अनन्या रेड्डी या समथिंग लाइक है, वो अपडेट हुआ है, एक बार देख ले आप जाकर, मैंने देखा नहीं है, एक बार जरूर देखें, मोटिवेशनल है, काफी मोटिवेशनल, ऑनलाइन कैसे उन्होंने अपनी तैयारी की, कैसे एग्जाम घर रहते हुए भी टॉपर रैंक 1 2 3 भी, मतलब सिर्फ रिसोर्सेज का यूज करके रैंक 1 2 3 पर लोग सिक्योर कर रहे हैं रैंक, तो आप भी कर सकते हैं बिल्कुल घर रहते हुए। तो ये सब सारी चीजें एक बार आप देख लें। चलिए अब मैं ले चलता हूं आपको क्लासेस की ओर। चलिए, तो यहां पर क्या हुआ, सामंतवाद जो है वो कमजोर हुआ है ना। अब जब सामंतवाद जब कमजोर हुआ तो क्या है, मानव जो मनुष्य था, जो हम और आप जैसे लोग वहां पर थे, वो उनकी स्वतंत्रता क्या हो गई, बढ़ी। स्वतंत्रता कैसे बढ़ेगी, मैं बता रहा हूं आपको, जैसे आप बात को समझिएगा। यहां पर सामंतवाद क्या हमने पढ़ा, वही ना कि संघर्ष हुआ और सामंतवाद कमजोर हुआ, सामंतियों ने अपना धन खर्च कर दिया युद्ध में, और यहां पर क्या हुआ, सामंतवाद कमजोर हुआ। अब जब सामंतवाद कमजोर हुआ तो इसका रिजल्ट ये देखने को मिला, इसका परिणाम ये आया कि भैया यहां पर जो मानव था, मनुष्य था, हमारे आप जैसे लोग जो थे, वो क्या है, उनकी स्वतंत्रता बढ़ी। अब ये कैसे बढ़ी मैं अभी आपको बताता हूं। अभी आप बस इतना समझिए कि मानव यानी मनुष्य, हम आप जैसे लोग, मानव समझते हैं ना, कई बार लोग जो हिंदी है वो समझते नहीं, तो मानव इसलिए लिख रहा हूं कि रिटन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो मानव की स्वतंत्रता क्या है भैया, मानव की स्वतंत्रता यहां पर क्या हुई, यहां पर बढ़ी, ठीक है। अब मानव की स्वतंत्रता कैसे बढ़ेगी, अगर सामंतवाद कमजोर होगा तो मानव की स्वतंत्रता, मनुष्य हमारी और आपकी स्वतंत्रता कैसे बढ़े, यहां पर बढ़ेगी। बात समझिएगा, मानव की स्वतंत्रता का बढ़ने का मतलब यहां पर यह कहा जा रहा है कि जैसे पोप, चर्च के लोग थे, वो क्या किया करते थे, लोगों को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखे थे, क्या कि यही सही है, यही गलत है, ऐसा है वैसा है, मतलब किसी चीज को आप क्या करना, एक्वायर कर लेना, आपकी सोच को एक्वायर कर लेना। तो सामंती लोग, चर्च के जो लोग थे, पोप थे, पादरी थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था भैया कि जो आम इंसान था, आम जो मानव था, उनका क्या किया था, उनके माइंड को कैप्चर कर लिया था और उनको भटकाने का काम कर रहे थे। अब जब इनकी सत्ता कमजोर हुई तो इंसान, जब यहां पर मानव जो था वो स्वतंत्र हुआ, भैया वो कमजोर हुए तो कहीं ना कहीं हम सोचने, मतलब हमारी शक्ति जो सोचने समझने की है, तर्क वितर्क करने की है, जो थिंकिंग पावर है, तो वो क्या है भैया, वो कहीं ना कहीं बढ़ी, है ना। तो इस वजह से मानव की स्वतंत्रता भी बढ़ी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो उन्होंने एक्वायर कर रखा था आपकी सोचने समझने की शक्ति, वो जब वो सोचने समझने की शक्ति आप, उन्होंने छूट दिया आपको कि आप अपनी तरीके से सोचो, यानी जब इनका कमजोर हुआ तो ये मानव की स्वतंत्रता यहां पर बढ़ी। समझ में आ रही है चीजें, तो यहां पर क्या है भैया, यहां मानव की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अच्छा प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है। अगर आ रही हैं तो प्लीज आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ये इसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या है इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये देखते हैं। अब ये इसका क्या रिजल्ट हुआ, जब मानव की स्वतंत्रता, हमारे और आपकी स्वतंत्रता, हम जैसे आप जैसे लोग वहां थे, जब सामंतवाद खत्म हुआ, वो डिक्लाइन कर रहा था, तो हमारी जब स्वतंत्रता बढ़ी, हमें मिली, तो क्या हुआ, तो उसका परिणाम क्या आया। तो भैया यहां पर क्या हुआ कि कस्तूनतूनिया का पतन हुआ। क्या हुआ भैया, यहां पर जो ये राजधानी थी पूर्वी रोम की, ठीक है, इसका क्या हुआ, इसका पतन हुआ। पतन का मतलब डिक्लाइन होना।
अब कस्तुनतुनिया का पतन का मतलब आप ये समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि कस्तुनतुनिया नष्ट हुई, ये जो रोम की राजधानी थी वो कहीं ना कहीं नष्ट होते हुए नजर आई, ठीक है। और जो मुस्लिम आक्रांता थे, मुस्लिम जो आक्रमण करने वाले थे, वो कहीं ना कहीं उनका कब्जा हो गया। तो भैया यहां पर क्या होगा, यहां पर इसका रिजल्ट परिणाम ये निकला कि जो मुस्लिम आक्रांता थे या फिर हम कह सकते हैं आक्रमणकारी जो थे, वो क्या हुए, इन समूहों का नियंत्रण हो गया इस राजधानी पर, ठीक है, नियंत्रण हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिजल्ट देखने को मिला। अब जब नियंत्रण इस पर हो गया तो वहां के जो कैथोलिक, जो पोप, जो चर्च के लोग थे, पादरी जो लोग थे, वो क्या करने लगे, वो वहां से भागने लगे। भैया मैंने कल बताया था ना। अब जब यहां पर क्या हुआ, यहां से भागने लगे, कहां भागने लगे, वो इटली की ओर भागे, है ना, इटली की ओर भागे। तो इटली की ओर जब भागे तो यहां पर क्या हुआ भैया, वो जो अपने साथ जो अपनी जो दस्तावेज थे, बाइबल्स थे, वो सब भी वहां पर लेकर गए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो वहां पर उनका साहित्य था अपना, इटली कहां चले गए भैया, यहां पर हमले के बाद जो पोप, हम ये कह सकते हैं पोप या फिर चर्च के लोग जो पादरी थे, वो कहां है, इनका पलायन हो गया। पलायन कहां हुआ, पलायन मतलब ये भागे, कहां की ओर भागे, इटली की ओर भागे। एक मिनट में बता रहा हूं, नया पेज ले लेता हूं मैं। तो ये कहा की ओर ये बढ़ गए भैया, ये इटली की ओर, ठीक है, इटली की ओर यहां पर इन्होंने पलायन किया। अब जब इटली की ओर पलायन किया इन्होंने, तो यहां पर अपने साहित्य क्या ले गए, अपना जो साहित्य था, ठीक है, अपना जो साहित्य था, अपना जो लिटरेचर था, अपना जो दस्तावेज थे, वो भी यहां पर लेकर ये क्या हो गए, वहां इटली गए, ठीक है। अब जब इटली वहां पर गए तो उन्होंने उसको फिर से पुनः अध्ययन करना शुरू किया, ठीक है। मतलब जो शुरुआत उन्होंने देखा कि भैया शुरुआत में हमारा क्या था, हमारा जो साहित्य था, हमारा जो मामला था कि प्राचीन विश्व में, कि भैया हम मानवतावाद की तरफ ज्यादा फोकस करते थे, है ना, हम वो अलौकिक शक्ति वाला मामला नहीं था। तो मतलब हम जो केंद्र में था मानव था। तो इन्होंने क्या किया, वहां पर इसका अध्ययन किया और यहां पर किसको बल मिला, यहां पर किस पर फोकस किया गया, फिर से कहीं ना कहीं यहां पर जो मानवतावाद क्या है, मानवतावाद यहां पर कहीं ना कहीं केंद्र में आना शुरू हो गया। तो ये क्या है, पुनः जागरण के ये कारण थे, कैसे कैसे बने, ऐसे ऐसे बने पुनः जागरण के कारण, फिर से इंसान कैसे जागा, तो ये कारण जो थे वो कैसे कैसे बने, इस तरह से ये पुनः जागरण के कुछ कारण बने, ठीक है। अब ये जो रीजन, मतलब अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे रीजन जानना चाहिए कि क्या रीजन रहा होगा कि पुनः जागरण होने का, है ना। फिर से इंसान कैसे जागा, सो गया था, अंधकार की ओर चला गया था, तो वो कैसे जागा, तो इस तरह से ये जागा, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, जब ये इस तरह की चीजें हुई तो खोज पर भी बढ़ावा मिला। क्या हुआ भैया, लोग व्यापारिक मार्गों से इधर उधर जाने लगे। तो यहां पर क्या हुआ, जब लोग गए तो अन्य देश भी मिले, तो इस तरह से क्या हुआ, खोज पर भी बढ़ावा मिला। किस पर, खोज जो है, रिसर्च जो है, खोज को, खोज यहां पर बढ़ावा मिला हम कह सकते हैं, ठीक है। और क्या है, नए जो व्यापारिक मार्ग थे, व्यापारिक मार्ग का मतलब व्यापार करने का जो रास्ता था, वो उसका भी पता चला। किसका भैया, नए व्यापारिक मार्गों का भी पता चला। क्या कह सकते हैं, नए व्यापारिक मार्गों, मार्गों का मतलब रास्ता कह सकते हैं, रूट कह सकते हैं, ठीक है, जो ट्रेड रूट था उसका भी पता चला। तो मार्गों का पता चला, ठीक है। ये क्या है, यहां पर ये विकास की ओर कहीं ना कहीं जो पुनः जागरण था वो लेकर गया। हम देख रहे हैं ना पुनः जागरण। अब जैसे खोज होगा, नए व्यापारिक मार्गों का पता चलेगा कि भैया ये भी रास्ता हो सकता है व्यापार करने का, तो ये क्या है, ये सब रिसर्च अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो मानवतावाद जब केंद्र में आया तो मतलब हम जागे, जागने से भैया वही है ना, मैं बार बार कह रहा हूं, मानवतावाद जब केंद्र में आएगा तो लोग अवेयर होंगे, अवेयर होंगे तो भैया वो तर्क वितर्क करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, और जो सही है गलत है वो तभी मानेंगे जब उसके पीछे तथ्य रहेगा, कारण रहेगा, जानेंगे ये, ठीक है। तो यही सब चल रहा है ओवरऑल, ठीक है, यही रीजन था पुनः जागने का, ठीक है, कारण था, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ भैया, यहां पर प्रिंटिंग प्रेस का भी विकास हुआ इसी दौरान। क्या हुआ भैया, यहां पर प्रिंटिंग प्रेस का विकास भी इसी दौरान हुआ। विकास का मतलब डेवलप किया, ठीक है। अब जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो जो ज्ञान विज्ञान की बातें थी वो और ज्यादा प्रमोट होने लगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ भैया, यहां पर क्या हुआ,
यहां पर ज्ञान विज्ञान को भी क्या हुआ, थोड़ा बढ़ावा मिला, बढ़ावा हम कह सकते हैं, उसमें हेल्प मिली। तो ये क्या है भैया, ये ओवरऑल हमने देखा कि ये जो पुनः जागरण थे उसके कारण क्या थे, ठीक है। और यहां पर कहीं ना कहीं वैज्ञानिक क्रांति जो है वो हमें नजर आई। वैज्ञानिक क्रांति का मतलब भैया रिसर्च हुआ, लोग अवेयर हुए, तर्क वितर्क करने लगे। तो भैया क्या है, यहां पर वैज्ञानिक क्रांति भी यहां पर सामने आई, वैज्ञानिक क्रांति भी यहां पर हमें देखने को मिली, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं आधुनिकतावाद भी आया है ना, लोग आधुनिक हुए जब भैया वैज्ञानिक लोग रिसर्च में गए, लोगों ने थोड़ा सा खंगालना शुरू किया, तो यहां पर आधुनिकता तो आएगी ही, लोग क्या होंगे, मॉडर्न होंगे, है ना। तो यहां पर क्या है भैया, आधुनिकता भी आई, आधुनिकता, मैं थोड़ा ओवर हैंड राइटिंग हो रहा है, नया पेज को लेता हूं। आधुनिकता भी यहां पर क्या हुई, देखने को मिली, आधुनिकता, आधुनिकता भी यहां पर आई, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कुल मिलाकर अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताएं कि ये जो पुनः जागरण था उसके क्या क्या प्रॉफिट थे, क्या क्या लाभ हुए, एक बार मुझे बताएं। एक बार पॉइंट में आप लिखें, पॉइंटर में, अगर आप अभी देख रहे हैं तो पॉइंटर में लिखें प्लीज। और साइट पर आप विजिट करें, अगर आपको इससे रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो साइट पर जो ज्ञान फ्रॉम होम की साइट है, हमारी वेबसाइट है, उस पर आप विजिट करें, ठीक है। तो इस तरह से आप ओवरऑल पुनः जागरण के कारण को हमने देखा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां पर देखते हैं जो प्रबोधन काल है वो कैसे कैसे सामने आया, ठीक है। पुनः जागरण को हमने देख लिया, क्या है पुनः जागरण, क्या कारण थे पुनः जागरण होने के, तो ये हमने देखा। अगर समझ में आई तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। अब नया पेज ले लेते हैं और देखते हैं पुनः जागरण के आगे जो है प्रबोधन काल। अच्छा, प्रबोधन काल क्या है एक बार बताएं मुझे, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बेल आइकन को प्रेस कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट अधिक से अधिक किया करें, लाइक अधिक से अधिक किया करें प्लीज, ताकि हमें भी लगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो क्लासेस हो रही है हमारे एंड से, वो आपको समझ में आ रही है, ठीक है। पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्या डाइजेस्ट हो पा रहा है आपके पास, जो कंटेंट जा रहा है वो एक बार मुझे बताएं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रबोधन काल देखते हैं, ठीक है। प्रबोधन काल देखते हैं, या फिर ज्ञानोदय भी इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्ञानोदय, ठीक है। तो ये क्या है, एज ऑफ एनलाइटमेंट भी इसी को बोलते हैं, क्या है, एज ऑफ एनलाइटमेंट भी इसी को प्रबोधन काल को ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम शुरू करते हैं एज ऑफ एनलाइटमेंट को पढ़ना कि क्या है ये प्रबोधन काल, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना कि जो पुनः जागरण है ना, जैसे पुनः जागरण में क्या हुआ था, इंसान पहले सोया हुआ था, मध्यकालीन जो विश्व था उसमें इंसान सोया हुआ था, है ना। जब सोया हुआ था इंसान, अंधकार में चला गया था, तो पुनः जागरण में क्या हुआ, इंसान जागा। जब इंसान आप सोकर उठते हैं तो थोड़ा सा आपको क्या होगा, आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि अरे यार मैं सोया हुआ था, उठा। तो आप उठते हैं तो पूरी एक्टिव नहीं हो जाते हैं ना, तुरंत के तुरंत एक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो वहां पर पुनः जागरण में इंसान जागा, लेकिन ये जो प्रबोधन काल है यहां पर इंसान क्या हुआ, परिपक्व अवस्था में आ गया, मतलब पूरी तरीके से मैच्योर हो गया, क्या, अवेयर हो गया पूरी तरीके से। तो क्या कह सकते हैं पुनः जागरण क्या, प्रबोधन काल क्या है, जो पुनः जागरण की परिपक्व अवस्था प्रबोधन काल कहलाती है। मतलब यानी जो मैच्योर एज है पुनः जागरण की, वो क्या है, प्रबोधन काल कहलाती है, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि आखिरकार ये प्रबोधन काल है क्या, किस तरह से, क्या कारण, क्या रीजन, प्रभाव, सब कुछ हम लोग देखते हैं। क्या थिंकर्स थे प्रबोधन काल के दौरान, कौन कौन, रूसो कैसे थे, मॉन्टेस्क्यू वगैरह, सबको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं प्रबोधन काल का, शुरुआत यहीं से करते हैं कि अर्थ क्या होता है। मैंने आपको शॉर्ट बता दिया कि क्या मतलब है इसका, अर्थ को समझते हैं। अर्थ को क्या है भैया, ये हम लोग क्या देखते हैं, यहां पर अर्थ लिखते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, प्रबोधन काल की विशेषताएं क्या है वो देखेंगे। और क्या देखेंगे भैया, जो प्रमुख विचारक हुए इस दौरान, प्रमुख विचारक जो थिंकर्स थे, ठीक है, रूसो हो गया, मॉन्टेस्क्यू हो गया, ये सब क्या थे भैया, ये सब विचारक थे उस समय के, ठीक है। तो इन थिंकर्स को भी हम पढ़ेंगे, और जो प्रबोधन काल है उसका प्रभाव क्या हुआ, ठीक है, इसका जो इंपैक्ट था
वो सोसाइटी में, वर्ल्ड में कैसे पड़ा, उसको भी हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग किससे शुरुआत करते हैं? प्रबोधन काल के अर्थ से। तो अर्थ तो हमने पहले ही देख लिया कि भैया पुनः जागरण की परिपक्व अवस्था, क्या कह सकते हैं इसके जो प्रबोधन काल को? पुनः जागरण की परिपक्व अवस्था, परिपक्व अवस्था। ठीक है, परिपक्व अवस्था, बात समझ गए? मतलब जो मैच्योर कंडीशन में जब इंसान आ जाता है, मतलब वही है ना कि आप एक एग्जांपल देके और बताता हूं। बच्चा पहले क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो वो बोलना सीखता है। ठीक है, शुरुआती दौर में 2-2.5 साल में वो बोलना सीखता है। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो प्रॉपर बोलने लगता है। मतलब वो 7-8 साल की एज, आप कोई भी एज में आप, मतलब आप जैसे ही वो बड़ा होता है वो पूरी सही ढंग से वो सही से बोलना सीख जाता है। तो शुरुआत में जब वो होता है तो वो क्या होता है, वो आप समझ लीजिए कि वो पुनः जागरण की स्थिति में है। मतलब वो अभी सीख रहा है। और जब वो क्या होता है, आप ये कह सकते हैं, जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है बोलने में, तो वो क्या होता है, वो बोल पाता है। तो उसी को प्रबोधन काल समझिए। तो क्या भैया पुनः जागरण क्या है? ये परिपक्व अवस्था है। अगर समझ में आ गया तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हमने जाना। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर फिर से क्या हुआ, यहां पर लौकिक जीवन पर बल दिया जाने लगा। लौकिक जीवन पर बल दिया गया। लौकिक जीवन का मतलब समझ रहे हैं क्या? मतलब जो दिख रहा है वही सत्य है, लौकिक, समझ रहे हैं? मतलब आप ये कहे भौतिक जीवन, मतलब ये पेन है, हम देख रहे हैं, ये भौतिकता, मतलब जो आप समझते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो अगर ये पेन है तो पेन है, तो यहां पर भौतिक जीवन पर क्या हुआ, बल दिया गया, उस पर फोकस किया गया। ठीक है, लौकिक जीवन पर यहां पर क्या हो गया, बल दिया गया। और ये कह सकते हैं, अब यहां पर क्या हुआ, जो मानवतावाद था वो भी क्या हुआ, उस पर भी फोकस किया गया। जो ह्यूमनिज्म का मामला था वो भी यहां पर आया। तो क्या हुआ, इससे हुआ प्रबोधन काल में ही देख रहे हैं, पुनः जागरण में भी ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, लेकिन यहां पर भी हो रही है, लेकिन ये परिपक्व हो गया अब इंसान, मतलब पूरी तरीके से जान गया कि भैया क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, वो एक मैच्योर कंडीशन में आ गया ह्यूमन। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, मानवतावाद क्या हो गया, को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो ये क्या भैया, यहां पर जब मानवतावाद को बढ़ावा मिला, तो जब इंसान जो है, जब सेंटर में आएगा, वो केंद्र में वही रहेगा, उस पर कोई ऐसी शक्ति नहीं रहेगी जो उसे बताने वाली रहेगी, जो उसे धमकाने वाली रहेगी। मतलब आप ये समझ लीजिए, एक एग्जांपल के रूप में मैं बताता हूं। एक गरीब इंसान है, ठीक है, जब वो गरीब होता है तो उसे सजेशन देने वाले भी बहुत से लोग मिलते हैं, उसे धमकाने वाले लोग भी बहुत से मिलते हैं, डराने वाले भी बहुत से मिलते हैं। लेकिन अगर वही गरीब अमीर हो जाए, पैसे आ जाए उसे, तो उसके पास जब वो सत्ता आ जाएगी, तो जो डराने धमकाने वाले लोग वो भी क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो वो क्या करने लगता है, वो अपने हिसाब से, अपने दिमाग से सोचने लगता है ना। तो यहां पर क्या है, मानवतावाद को जब बढ़ावा मिला तो क्या हुआ भैया, यहां पर जो इंसान था, हमारे आप जैसे लोग थे, उनके सोचने समझने की शक्ति जो है वो और ज्यादा डेवलप की, और ज्यादा विकसित हुई। ठीक है, तो तर्क वितर्क करना इंसान जाना, डिबेट करना जाना। अगर ये पेन है तो ये पेन है क्यों, तो मतलब ये डिबेट वाला मामला वहां पर आ गया। ठीक है, तो यहां पर क्या है, लिविंग क्रिएचर जो हम कहते हैं ना, तो यहां पर तर्क वितर्क इंसान करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि भैया आप दिखने में जिंदा हैं और एक लाश की तरह जी रहे हैं। वो वहां पर कहा था, मध्यकालीन युग में था, यहां पर इंसान सोया हुआ था, सिर्फ कहने भर को वो जिंदा था, लेकिन वो एक लाश की तरह था। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या था भैया, यहां पर ये क्या हुआ, जब मानवतावाद को बढ़ावा मिला तो इंसान सोचने समझने की शक्ति, इंसान की तर्क वितर्क करने की शक्ति, जो डिबेट करने की शक्ति, वो वहां पर बढ़ी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ भैया, यहां पर हम कह सकते हैं तर्क वितर्क करने की शक्ति, तर्क वितर्क करने की शक्ति में क्या हुआ, शक्ति बढ़ी कह सकते हैं हम। ठीक है, ओवर हैंड राइटिंग हो रही है, प्लीज मैं बार बार कहता हूं, इसीलिए मैं इसको बोलकर आपको पढ़ाता हूं। ठीक है,
तो यहां पर तर्क वितर्क करने की शक्ति बढ़ी या फिर इस पर फोकस किया गया तर्क वितर्क करने पर? अगर ये पेन है तो क्यों है, ये एप्पल है तो क्यों है, क्या रीजन है, और अगर हवा चल रही है तो हवा क्यों चल रही है, उसके पीछे कारण ऐसा ना मानकर बैठ जाने की उसके पीछे कुछ दैवीय शक्ति है, कोई चमत्कारी शक्ति है, ऐसा नहीं मानना। उसके पीछे कोई साइंस होगा, कुछ रीजन होगा हवा चलने। तो ये सारी क्या है, अगर पेड़ के जो पत्ते हिल रहे हैं हवा से तो वो क्यों हिल रहे हैं, ठीक है, तो इसके पीछे रीजन, जो इसके पीछे क्या है, एक भूमिका बताएगी, मतलब इंसान सोचने समझने लगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर मध्यकालीन युग में क्या हुआ करता था, मध्यकालीन युग में यह बताया गया था कि भैया कि इंसान जो है वो जन्म से ही पागल है, ठीक है, वो उसमें सोचने और समझने की शक्ति है ही नहीं, ठीक है। तो ये कहां, ये मध्यकाल में बताया गया था। लेकिन जब हम लोग आधुनिक काल में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पुनः जागरण होता है, यहाँ पर प्रबोधन काल की स्थिति आती है, तो इंसान क्या है, जागता है, समझता है, परिपक्व होता है, और क्या है, तर्क वितर्क करने की शक्ति आती है, वैज्ञानिक रूप भी हमारा सामने आता है, हम विज्ञान में आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हैं क्या भैया, यहां पर देखने को मिली, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यहां पर क्या है भैया, तर्क वितर्क करने की शक्ति जो है वो बढ़ी। तो ये क्या है, ये हमने क्या देखा, ये प्रबोधन काल का अर्थ देखा, मीनिंग क्या है प्रबोधन काल की, ठीक है। एज ऑफ एनलाइटमेंट जो है वो क्या है एग्जैक्टली, वो हमने यहां पर देखा, ठीक है। चलिए, अधिक से अधिक कमेंट करें, लाइक किया करें प्लीज, अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़कर, तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक किया करें। चलिए अब हम देखते हैं विशेषताएं क्या हैं, किसकी विशेषताएं, प्रबोधन काल की जो विशेषताएं थी वो हम लोग यहां देखने का प्रयास करते हैं। मैं एक काम करता हूं, इसको मैं यहां इरेज करता हूं, मैं विशेषताएं नीचे लिखता हूं, ठीक है। विशेषताएं प्रबोधन काल की जो फीचर्स हैं, ठीक है, एज ऑफ एनलाइटमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं वो जोड़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब यहां विशेषताएं ये हुई इसकी प्रबोधन काल की कि यहां पर जो ज्ञान था वो विज्ञान से जुड़ा। कैसे विज्ञान से जुड़ा, जैसे आपके पास थोड़ा बहुत ज्ञान था तो उसके पीछे हम वैज्ञानिक कारण ढूंढना शुरू किए कि भैया अगर पत्ता हिल रहा है तो वो क्यों हिल रहा है, उसके पीछे सिर्फ चमत्कारी शक्ति नहीं हो सकती, क्या विज्ञान है, क्या है। तो ये जो ज्ञान था, हमें सिर्फ इतना मालूम था कि पत्ता हिल रहा है, हाँ ज्ञान है, लेकिन इसके पीछे विज्ञान जोड़ा गया। विज्ञान कैसे जुड़ा कि इसके पीछे हम ये जानने की कोशिश करने लगे ये जो पत्ता हिल रहा है वो क्यों हिल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, हवा चल रही है तो क्यों हिल रहे। तो ये क्या है, ये एक चमत्कारी शक्ति वाला मामला खत्म हो गया और ज्ञान जो है वो विज्ञान से जुड़ गया, ठीक है। तो ये विशेषताएं यहां पर क्या थी, ज्ञान का विज्ञान से जुड़ना, ज्ञान का विज्ञान से जुड़ना, ये क्या हुआ यहां पर जुड़ा। और यहां पर क्या हुआ भैया, यहां पर प्रयोग परीक्षण पर बल दिया गया, रिसर्च बेस्ड वाला मामला आ गया कि भैया क्या कि रिसर्च किया जाने लगा, अगर कोई चीज हो रही है उसके पीछे कारण जानने लगा। तो यहां पर क्या है, प्रयोग परीक्षण पर बल दिया गया, प्रयोग परीक्षण, परीक्षण पर बल देने का मतलब आप ये समझे फोकस किया गया, बल दिया गया, ठीक है, इस पर फोकस किया गया, बल दिया गया, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या है, जो कार्य किए जा रहे थे, जो काम किए जा रहे थे, ठीक है, उनके पीछे भी कारण, मतलब एज ऑफ एनलाइटमेंट ये था, आप ये कहे कि एक रोशनी दिखी, है ना, एक रोशनी दिखी, प्रबोध हुआ इंसान को, है ना, ज्ञान हुआ। जैसे मैंने आपको बताया ना यहां पर शुरुआत में, इसको हम ज्ञानोदय भी कहते हैं ना, ज्ञान का उदय हुआ। तो जब ज्ञान का उदय होगा, कोई किसी चीज को पढ़ेगा समझेगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर उसकी सोचने समझने की शक्ति तो बढ़ेगी बढ़ेगी, इसके साथ साथ रिसर्च बेस्ड वाला मामला होगा, सब कुछ होगा, तो यहां विकास तो होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या भैया, यहां पर अब इसका जो फीचर है, अगर अच्छा ये मैं पॉइंटर में आपको यहां पे समझा रहा हूं, जब भी अभी लिखने को आएगा कि भैया प्रबोधन काल के बारे में तो क्या विशेषताएं थी, क्या किस हिसाब से आप सब समझे रहेंगे तो यहां पर लिख पाएंगे। और क्या विशेषता थी, वही जो हमने अभी देखा कि भैया यहां मानवतावाद को क्या हुआ, मानवतावाद केंद्र में आया। मानवतावाद क्या है, मानवतावाद का आप ये मत समझिए, मतलब समझिए कि मानव केंद्र में था, ठीक है, मानव की चलने लगी, आप ये उसके मानव से बढ़कर कुछ नहीं। और यहां पर ये समझिए कि मानव जो है वो आधुनिक काल में ये कहा गया कि जो मानव है वो विवेकशील प्राणी है, वो समझदार व्यक्ति है मानव, ऐसा। अब मध्यकाल में क्या कहा गया था, वो जन्म से ही पागल है,
मानव जो है, मनुष्य जो है, हम आप जन्म से ही पागल है। वो मध्यकाल का जो विश्व चल रहा था, वहां पर ये लोगों को बताया गया था, लोगों में ये अवधारणा बता दी थी कि मानव पागल है और वो जन्म से ही पापी है। तो ये सारी चीजें बताई गई थी, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर कहा गया कि मानव जो है वो जन्म से पागल भी नहीं है, पापी भी नहीं है, बल्कि मानव जो है, ह्यूमन जो है, वो जन्म से क्या है, वो विवेकशील है, वो ह्यूमन क्रिएचर, वो जो है ना भैया, वो सोचने समझने की शक्ति उसमें है, ठीक है। तो यहां पर क्या भैया, मानवतावाद को बढ़ावा मिला, मानवतावाद को बढ़ावा मिला। ये फीचर हम लोग देख रहे हैं, विशेषता देख रहे हैं, ठीक है। और क्या हुआ भैया, जो नेचर है उस पर भी बल दिया गया, प्रकृति पर भी बल दिया गया, प्रकृति पर बल दिया गया, मतलब प्रकृति पर फोकस किया गया, बल दिया गया। आप अभी इतना ही समझिए, ठीक है। और यहां पर क्या भैया, ये जो धर्म वाला मामला था, धर्म में जो बुराइयां थी, उसको भी कहीं ना कहीं यहां पर उसको ये कहें कि जो बुराइयां थी उनको हटाया गया। तो एग्जैक्टली कहने का मतलब ये है कि एज ऑफ एनलाइटमेंट जो है वो ओवरऑल हम ये देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं ज्ञान का उदय ही हो रहा है, कुल मिलाकर एक जो निचोड़ बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये है। बाकी अगर हम इसके प्रमुख विचारक देखते हैं, ठीक है, विशेषताएं हमने देखा, प्रमुख विचारक। अच्छा, अभी हम इसको ब्रीफ में नोट्स भी हम यहां पर देखेंगे। नोट्स का मतलब आप ये समझे कि जो हमारी वेबसाइट है www.gyanfromhome.com, इस पर ये जो अर्थ है, विशेषता है, प्रमुख विचार की जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी लैंग्वेज में इसके नोट्स लिखे हुए आपको हमारी वेबसाइट पर इजी लैंग्वेज में जैसे समझाता हूं वैसे आपको वहां पर नोट्स लिखे हुए भी मिलेंगे मेरे शब्दों में, ठीक है, वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो डरिए मत कि यहां पर चीजें समझ में आ रही है, भूल जाएंगे। तो वहां से क्या है, वेबसाइट पर जाइए, ये नोट्स जो है अपडेट हो जाएंगे आपको। अभी आप देखिए जाकर, हो सकता है अपडेट हो गए हो या फिर कुछ देर में अपडेट हो जाएंगे। तो नोट्स भी आप वेबसाइट ऊपर दिख रही है, इस वेबसाइट पर जाएं और अधिक से अधिक यहां पर इसका एक्सेस करें, ठीक है। अब यहां पे जो थिंकर्स थे ज्ञानोदय के समय में, प्रबोधन काल में, एज ऑफ एनलाइटमेंट में, जो थिंकर्स थे, विचारक थे, जो विचार कर रहे थे कि ऐसा है तो ऐसा कैसे हुआ, और मतलब रिसर्च कर रहे थे, सोच रहे थे, समझ रहे थे, थिंकर्स जो थे, उनका क्या था, कौन कौन से थिंकर्स थे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या भैया, यहां पर हम ये कह सकते हैं रूसो जो था वो यहां पर प्रमुख विचारकों में से एक था। और हम कह सकते हैं मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू यहां पर क्या था, यहां पर था। और यहां पर वोल्टेयर एक थिंकर है, वोल्टेयर, ये भी यहां पर था। तो ये कुछ प्रमुख विचारक थे जो वहां पर क्या थे, प्रबोधन काल में हमें देखने को मिले। तो ओवरऑल ये सारी चीजें, ये जो थिंकर्स थे वो हमने देखा। अब देखिए यहां पर प्रभाव को हम देखते हैं। इससे पहले मैंने थोड़ा सा, आप इसे नोट कर ले अपने शब्दों में, कि जो मध्यकाल था और जो आधुनिक जो काल विश्व में चल रहा था, उसमें थोड़ा अंतर क्या था, मैंने जो ओरली आपको बताया कि जो मध्यकाल था इसमें यह कहा गया भैया कि मानव जो है वो जन्म से पापी है, मतलब मनुष्य जो है, मानव जन्म से पापी है, ठीक है, उसने पाप करे हैं, मतलब सोचने समझने की शक्ति वगैरह, विवेकशील नहीं। लेकिन जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो हम पाते हैं आधुनिक काल में ये हम पाते हैं कि भैया मॉडर्न एज में हम पाते हैं कि जो मानव है वो तर्क तर्क वितर्क करना जानता है, विवेकशील है। तो मतलब क्या है भैया, विवेकशील है। कौन विवेकशील है, जो मानव है वो विवेकशील है। तो ये आप समझने की कोशिश करें। बाकी देखिए ओवरऑल हमने आज की जो क्लास हुई है इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं क्या क्या हमने देखा। देखिए हमने देखा किस तरह से हमने ये देखा पुनर्जागरण के कारण क्या थे, परिणाम क्या क्या हुए, क्या बैकग्राउंड बना जो पुनर्जागरण हुआ, और जब पुनर्जागरण होगा तो भैया इसके बाद कैसे सामंतवादी जो सोच थी वो कमजोर हुई और मानव जो है वो स्वतंत्र हुआ सामंती सोच से। उसके बाद क्या हमने देखा, इसका परिणाम हुआ जो मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने जो रोम की, पूर्वी रोम की राजधानी उस पर नियंत्रण कर लिया और वहां पर इटली भाग गए। वहां के जो पोप चर्च के लोग इटली भाग गए और वहां पर भागे तो अपने साथ साहित्य भी ले गए, अपना जो था वहां पर फिर से उसका उन्होंने क्या किया, उसको पढ़ा और देखा कि भैया हमारा जो पिछला
जो अध्याय था वो यही कहता था भैया कि मानवतावाद, शुरुआत में यही था ना प्राचीन विश्व में कि मानवतावाद फोकस में था। तो ये सारी चीजें उन्होंने देखा, जब ये देखा तो किस पर बल मिला, किस पर फोकस किया, जब उन्होंने ये सारी चीजें समझी तो किस पर फोकस किया गया, फिर फोकस किया गया मानवतावाद पर फोकस किया गया, जो ह्यूमनिज्म का मामला है वो सामने आया। ठीक है, तो इस तरह से पुनः जागरण की जो रूपरेखा थी, जो फ्रेम था, वो कहीं ना कहीं डिजाइन हुआ। ठीक है, तो ये क्या दिया इस तरह से। अब यहीं पर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, थोड़ी सी प्रिंटिंग प्रेस का भी विकास हुआ, वैज्ञानिक सोच यहां पर सामने आई, व्यापारिक मार्गों की भी खोज हुई। ये सारी चीजें क्या है ऐसे ही चली। उसके बाद हमने क्या देखा, मतलब आधुनिकता वगैरह आई। उसके बाद हमने देखा प्रबोधन काल कैसे हुआ, मतलब जो पुनः जागरण थी उसकी परिपक्व अवस्था, एक मैच्योर एज को हम प्रबोधन काल कहते हैं, एज ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं, है ना। तो यहां पर क्या है भैया, फिर हमने देखा क्या है पुनः जागरण, वही जो मैच्योर एज है पुनः जागरण की, उसी को हम ये कहते हैं कि प्रबोधन काल। तो ये क्या है, ये सारी चीजें हमने यहां पर देखी, और यहां पर जो विशेषताएं थी, प्रमुख विचारक थे। अभी प्रभाव को हम थोड़ा सा अभी इसको पॉज करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको वेबसाइट पर लिए चलता हूं, हमारी जो ज्ञान फ्रॉम होम की वेबसाइट है। आपको एक होमवर्क मैं यहां पर दे रहा हूं, आपको वही करना है कि भैया यहां पर जो आंसर राइटिंग वाला मामला है, इसको आप जाकर अभी इस पर वेबसाइट पर जाइए, रीड मोर करिए और आप पूरा इस आर्टिकल को पढ़िए, मैंने पहले ही बताया। और यहां पर क्या है, ये एक मैंने देखा है कि मैंने भी देखा बोलकर, ये यहां पर ये लड़की टॉपर, लड़की कैसे लड़की ने ऑनलाइन पढ़ाई कर टॉप की यूपीएससी परीक्षा, इसको आप थोड़ा सा पढ़े। अगर जो मोटिवेशन वाला मामला है अगर कम पड़ता है, अगर देखिए मोटिवेशन की कमी नहीं है, आप हर जगह से मोटिवेशन ले सकते हैं, बशर्ते अगर जो मोटिवेशन है वो क्षणिक ना हो, मतलब मोमेंट भर का ना हो कि आपने पढ़ा, आपने ये आर्टिकल पढ़ा, उसके बाद आप खो गए। इसको क्या है, ये आपके जहन में होना चाहिए। एक बार पढ़िएगा किस तरह से इन्होंने अपनी संघर्ष की कहानी ऑनलाइन घर रहते हुए पढ़ाई की और यूपीएससी एग्जामिनेशन में को क्रैक किया, को पास किया। ठीक है, अब लड़कियों के मामले में ज्यादातर फोकस होता है कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता या फिर कई बार उन्हें मौका नहीं मिल पाता, तो आने नया रेडी है ये, इन्होंने टॉप किया, तो एक बार देख सकते हैं आप। ठीक है, बाकी वेबसाइट पर आप ये ऐसे डिजिटल अरेस्ट क्या है, भारत की शिक्षा की जरूरतें क्या है, यूपीएससी एग्जाम की महत्वपूर्ण बुक्स, आखिर यूपीएससी क्यों, करंट अफेयर, इस पर करंट अफेयर वाला मामला, इस पर अपडेट हो आपको यहां पर करंट अफेयर से रिलेटेड रोज मिलता रहेगा, अपडेट होती रहेगी साइट। आप हार्डली मुझे लगता है कि शाम तक हो जाएगी, या फिर आपको कल से यहां पर करंट अफेयर भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको करंट अफेयर वाली समस्या भी समाधान यहां पर सिंपल लैंग्वेज में, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा। ठीक है, ताकि देखिए जो ये देखिए यहां पर आपको ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हमने जिम्मा उठाया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो आपको एंड तक ले जाए, हर पहलू से जो है आपको अवेयर किया जाए। जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर होता है वो कैसे आप टारगेट करेंगे, वो सारा कुछ यहां पर आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, स्टडी मटेरियल इस तरह से आपको मिलेगा कुछ, और आज की क्लास में इतना ही। अधिक से अधिक शेयर करें इस वीडियो को, लाइक अगर नहीं किया तो लाइक कर दे प्लीज, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।